जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये 2025 आप सभी के लिए आपके सपने साकार करने वाला साल होने वाला है। जो विद्यार्थी काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है वो अपडेट आया है सामने। और आप जैसा कि आपको पता है 2025 में भजनलाल सरकार ने एक जो विद्यार्थी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें निश्चित तौर पर इस 2025 में आपको जॉब जरूर मिलेगी। आज जिस वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे वह है राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2025। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वैकेंसी है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि अपने पास लाइसेंस रखते हैं और जो इच्छुक है ड्राइविंग लाइन में जाने के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी होने वाली है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का अपना क्या पॉइंट रहने वाला है। देखिए आज हम बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2025। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर वाहन के जो चालक है, वाहन चालक, इसकी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका बहुत सारे विद्यार्थी सर कार्य कहाँ रहेगा, तो याद रखना किसी भी सरकारी जगह पर, किसी भी ऑफिस में जहाँ पर इनके जो गाड़ियाँ होती है, जैसे मान लीजिए आपके कलेक्ट्री में हुई, तहसील में हुई, वहाँ पर आपको एज ए ड्राइवर के रूप में लगाया जाएगा। तो निश्चिंत रहिएगा, आपकी जॉब जो है वो किसी भी सरकारी दफ्तर में ड्राइवर के लिए लगाई जा सकती है। इसमें आयु क्या रहने वाली है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं 18 वर्ष से 40 वर्ष इसकी एज मानी गई है। लेकिन यहाँ पर 18 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वह इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 18 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वह विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर लाइसेंस मांगा गया है और लाइसेंस की वैधता होनी चाहिए 3 वर्ष पुराना। अब 18 वर्ष का बालक 3 वर्ष 18 वर्ष की आयु में लाइसेंस बढ़ाएगा तो 3 वर्ष यानी 21 वर्ष की आयु हो जाएगी। तो मानकर चलिए 18 वर्ष का इसमें नहीं भर सकता है। अगर 21 वर्ष की आयु वाला 18 वर्ष में ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा। आगे सर आवेदन तिथि क्या होने वाली है, इसकी आवेदन तिथि होगी 27 फरवरी से 2025 से लेकर 28 मार्च 2025 तक इसकी आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। योग्यता इसके अंदर 12वीं पास रखी गई, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप इसके अंदर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सर इसका जो लाइसेंस होगा उस लाइसेंस का एक अनुभव प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। लाइसेंस इसका अनुभव होना चाहिए आपके पास 3 वर्ष का, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तभी आप जो है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सर इसमें लाइसेंस कौन सा चाहिए, हैवी चाहिए या लाइट लाइसेंस चलेगा? देखो इसमें इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और हैवी लाइसेंस बनाने के कम से कम 5 साल का आपका लाइट लाइसेंस होना चाहिए। उसी के बाद जो है आप हैवी लाइसेंस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर लाइट लाइसेंस अगर आपके पास है तो ये आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे सर और क्या है। देखिए इसके पाठ्यक्रम की अगर चर्चा की जाए कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, तो इसका सिलेबस मोटा मोटा अगर हम बात करें तो काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है, जिसमें से देखा जाए तो सबसे पहली जो आपकी सब्जेक्ट है उसका नाम है हिंदी। और हिंदी का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल रहने वाला है क्योंकि यहाँ से हिंदी में आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी में से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और हिंदी सभी विद्यार्थियों की, मुझे जहां तक लगता है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए हिंदी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि हर विद्यार्थी ने यहाँ पर हिंदी को अच्छे प्रकार से पढ़ा होता है और काफी सरल सब्जेक्ट है। गणित जो कि बहुत परेशान करती है, इसके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है अभी पशु परिचर एग्जाम है, पशु परिचर जो एग्जाम है इस एग्जाम के अंदर 25 प्रश्न आए थे मैथ्स के, और यही मैथ्स जो है आपका जो है वो फाइनल मेरिट में आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। मेरिट में नंबर लाने का काम कौन करती है, मैथ्स करती हैं। एक्चुअल में जो मैथ्स आती है आपकी, जो गणित आती है, ये गणित है ना, जो विद्यार्थी औसतन जो कॉमर्स आर्ट्स से रहा है, वाणिज्य से जो रहा है आर्ट्स से, उन विद्यार्थियों को एक्चुअली में मैथ समझ में नहीं आती हैं। तो भी आप पढ़िएगा, निरंतर प्रयास करते रहेगा। 25 प्रश्न इसके आएंगे। विज्ञान के यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें सामान्य विज्ञान आपसे पूछी जाएगी, यहाँ पर सामान्य जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी
और सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न होंगे, ये भी इस पाठ्यक्रम में शामिल है। राजस्थान जीके के यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से भूगोल के आपके सामने 10 प्रश्न होंगे, कला संस्कृति और इतिहास के 10 प्रश्न होंगे, और आपसे यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान राज्य व्यवस्था के 10 प्रश्न होंगे। यहीं पर जो करंट अफेयर होगा, उस करंट अफेयर के आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर के क्या पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 हो गए। 5 प्रश्न यहाँ पर जो है वो आपके कंप्यूटर के रहने वाले हैं। 5 प्रश्न किसके रहने वाले हैं? याद रखना, कंप्यूटर के रहने वाले। 5 प्रश्न कंप्यूटर के होंगे। और यहाँ पर जो 15 प्रश्न है, वे 15 प्रश्न किसके रहने वाले हैं? तो इंग्लिश के। और इंग्लिश भी बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट रहता है, सर हमें इंग्लिश नहीं आती है, क्या करें? देखो, इंग्लिश का भी रोल है इसके अंदर। तो 15 प्रश्न होंगे, कंप्यूटर के 5 प्रश्न हैं, और ये इसके करंट अफेयर के 10 प्रश्न होंगे। अगर इन टोटल सभी को मिला लिया जाए तो जो आपका पेपर रहने वाला है, वह पेपर रहने वाला है 120 अंकों का। सर यहाँ पर तो अधिक हो रहे हैं, लेकिन ये एक मोटा मोटा अंदाजन है कि इनमें से जीके में से कुछ भी ऊंचा नीचा करके ये 120 प्रश्न आपसे पूछेगा। अब 120 में से अगर आप यहाँ पर 90 से 100 अंक अगर आप लेकर आते हो, तो ये मानकर चलिए ये जॉब आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है। सर पेपर से पहले एक टेस्ट होगा, और वो टेस्ट कौन सा होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, पेपर के बाद या पहले आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा। इसमें पहले दे रखा है कि इस टेस्ट को पास करने के बाद ही आप पेपर में शामिल हो सकते हैं। एक व्यवसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें कुल अंक होंगे 100 अंकों का ये टेस्ट होगा, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट, आपसे गाड़ी चलवाई जाएगी कि आपको गाड़ी चलाना आता कि नहीं आता है, इसके संबंध में ये ड्राइविंग टेस्ट होगा। ये ड्राइविंग टेस्ट आपसे 70 अंकों का होगा। गाड़ी चलाने में क्या, जैसे मान लीजिए गाड़ी के अंदर 5 गियर होते हैं, है ना, 5 गियर होते हैं, इनमें से एक रिविश होता है ना, 6 गियर हो जाते हैं। इसमें से देखो, एक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, और 5 गियर होता है, एक रिविश होता है। इस गाड़ी के अंदर आपको पता है एक ब्रेक का हैंडल होता है, एक रेस का हैंडल होता है, और एक क्लीज का हैंडल होता है ना। ये 3 हैंडल इसके अंदर होते हैं। और यहाँ पर आपको ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसमें आपको इस प्रकार से 8 बने होंगे, है ना। अब इस 8 में से ऐसे रोड होगा, उसमें से आपको 8 बनाने हैं, और जिसने 8 बना लिए उसके 70% अंक शामिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर सिम्युलेटर टेस्ट होगा, वो होगा आपका 15 अंक का, जिसके अंदर आपकी दृष्टिकोण पूछे जाएंगे कि 6 से 5 आपकी क्या है, आंखों का टेस्ट लिया जाएगा, जिसे सिम्युलेटर टेस्ट बोलते हैं। उसके 15 अंक शामिल होंगे। रोड साइड रिपेयरिंग ज्ञान, यानी आपका पास रोड साइड का ज्ञान, यानी गाड़ी के पार्ट्स का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंजन गर्म हो रहा है, तो गर्म हो रहा है तो क्या कारण हुआ कि इंजन गर्म हो रहा है, इसके बाद इसका बोनट कहां से खुलता है, वो आप इसकी स्टीयरिंग कहां पर रखी है, इसका जो बोले अपन जो एक स्टेपनी होती वो कहां रखी जाती है, गाड़ी के अंदर आपके जो व्हील पाने वगैरह होते हैं वो कहां रखे जाते हैं। फिर इसके अंदर पूछा जाएगा ऑयल गाड़ी के अंदर क्यों जरूरी है, इसके अंदर कितनी स्पीड गाड़ी की होनी चाहिए, गाड़ी के अंदर कौन सी कंडीशन में गाड़ी है, ये सारा गाड़ी का एक सामान्य नॉलेज आपके पास होना चाहिए 15 अंक का। यहां पर इस टेस्ट के अंदर आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। जिन विद्यार्थियों ने 100 में से 40% अंक लाए, उस विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का क्या मिलेगा, यहां पर अवसर मिलेगा। अगर आप ये 40 अंक नहीं ला पाते हो तो आपको लिखित परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा, और ये आपकी जो फाइनल मेरिट होगी उसमें ये 100 अंक आपके नहीं जोड़े जाएंगे। ये सिर्फ आपको लिखित परीक्षा में शामिल कराने के लिए टेस्ट लिया जाएगा। यहां पर लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, और इसी के आधार पर विद्यार्थी का फाइनल चयन होगा। यानी ये मानकर चलिए ये सिर्फ टेस्ट है, इस टेस्ट को पास करोगे तो आपको जो है वो लिखित परीक्षा में बिठाया जाएगा। अब यहां पर एक बात आप समझ लीजिए, अभी राजस्थान के अंदर मानकर चलिए 90,000 प्लस नौकरियां हैं। अभी 90,000 प्लस जो है वो नौकरियों का नोटिफिकेशन है। बहुत सारे विद्यार्थी अभी जो है वो मानकर चलिए, इसमें सबसे बड़ी भर्ती है वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। कौन सी है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है। और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती मानी गई है। 52,000 पोस्ट, अभी तक किसी भी वैकेंसी में राजस्थान में 52,000 पोस्टें नहीं आई हैं। तो सभी विद्यार्थी जो मानकर चलिए रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस वैकेंसी के अंदर वो फॉर्म जरूर अप्लाई करेंगे। लेकिन यहां पर जो छोटी वैकेंसी है, जैसे मान लीजिए एक जेल प्रहरी है,
यहाँ पर जेल प्रेरी का आपको पता है पेपर होने वाला है, इसकी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर हम देखें लैब असिस्टेंट है, बहुत सारी वैकेंसियां हैं। तो विद्यार्थियों का क्या एक रुझान बढ़ जाएगा, और बहुत सारे विद्यार्थियों के पास लाइसेंस भी नहीं होता है, गाड़ी चलाना भी नहीं आती, अनुभव प्रमाण पत्र भी नहीं होता है। जिसके पास वाकई में ये जो है पात्रता है, वह वाहन चालक भर्ती की प्रिपरेशन कर सकता है, वह वाहन चालक भर्ती की क्या कर सकता है, प्रिपरेशन कर सकता है। उनके लिए काफी अच्छा अवसर भी है। तो लग जाइए तैयारी में। ये साल आपके माता पिता की गरीबी का मिटाने का काल है। आपके ऊपर जो कलंक लगा है उस कलंक को धोने का ये आपके लिए बेस्ट अवसर है, और इस अवसर को गंवाना नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहीं से आपकी एक नींव जो है वो अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए आपको खुद को बनानी पड़ेगी। कहते हैं ना कि सपने देखना आसान है, लेकिन सपनों को पूरा करना वाकई में बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल इतना भी नहीं होता है जितना कि हम सपने देखते हैं। अगर सपने के ऊपर आप काम करते हो तो मेरा ये मानना है कि वो सपना आपका 100% पूरा होता है। और उस सपने के लिए आपको है ना अपने जीवन के जितने जो आप कार्य करते हैं, जिससे आपको एक ट्रिक नहीं मिल पाता है, जैसे अदर फोन हुआ, जैसे अपन घूमना फिरना हुआ, इस सारी चीजों को त्याग दीजिए। 12 महीने मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपके जीवन के आप 12 महीने आप जीवन के अगर आप जो है वो पढ़ाई में लगा देते हो ना, तो ये 12 महीने आपकी जो है वो 100 साल की जीवन रेखा को बदल कर रख देगा। आगे आने वाली 7 पीढ़ी को आपकी चेंज कर देगा। तो याद रखना, ये मौज मस्ती ये सब कुछ बाद में हो जाएगा। पहले सबसे पहले हमें चाहिए नौकरी। मेरे बाबू का सपना है, मेरे पिताजी का सपना है कि मुझे नौकरी चाहिए। तो नौकरी मिलेगी कब? जब आप प्रिपरेशन करोगे, अच्छी तरह से तैयारी करोगे और अपना एक लक्ष्य तय करके आगे बढ़ोगे, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। अन्यथा सरकारी जॉब के लिए काफी कंपटीशन है, काफी मारामारी है। हर विद्यार्थी सरकारी नौकरी नहीं लगता है, लेकिन हर विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। एक लिमिट समय तक वो तैयारी करता है, फिर उसको नहीं मिलती तो वो छोड़ देता है। तो क्या आप भी ऐसा चाहते हो कि 5-7 साल आप इसके अंदर दो और आपका सिलेक्शन ना हो? ऐसा कतई मत करना। प्रिपरेशन करने लग जाइए, आज से ही बैठ जाइए। लाइब्रेरी में हो, लाइब्रेरी में बैठिए, घर पे हो, घर के कोने में बैठ जाए, कोचिंग में हो, कोचिंग पढ़ने चले जाए, चाहे कहीं से भी पढ़ो, लेकिन प्रिपरेशन आपको हमेशा जारी रखनी पड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जानकारी कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।